दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, चित्त में प्रसन्नता पैदा करने वाला, उल्लास पैदा करने वाला, आनंद की अनुभूति कराने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, हमें वैश्विक स्तर की बातें बताने वाला और हमारे जीवन में सामंजस्य पैदा करने वाला, हमारा निश्चय जगत और व्यवहार जगत को जोड़ करके खुशहाल बनाने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। हर विषय के अंदर सागर सी गहराई होती है, समुद्र सी सागर की गहराई होती है, पर्वत जैसी ऊंचाई होती है, क्योंकि हर विषय को सांगो पांग बनाया जाता है, मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, शोधपरक बनाया जाता है। इसी कारण हर विषय व्यक्ति को कोई न कोई जीवन की नई दिशा देता है। आज हम एक वैश्विक विषय के ऊपर जो है आपसे वार्ता करने जा रहे हैं, जो कि सर्व समाधान देने वाला है। आज का हमारा विषय अहिंसा महापथ है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अहिंसा सब भूय खेमंग करी। अहिंसा प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है। अहिंसा एक माँ है जिसकी कोख से सभी धार्मिक ग्रंथ, पूरे विश्व के धर्म दर्शन धार्मिक ग्रंथ अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं। अहिंसा सबकी जननी है। अगर अहिंसा को धर्म दर्शन से निकाल दिया जाए तो वह धर्म दर्शन शून्य हो जाता है। इतना बड़ा महापथ अहिंसा का है। ये राजपथ है। ये जीवन की हर समस्या का समाधान देने वाला है। ये ओवरऑल सॉल्यूशन है। ये होलिस्टिक सॉल्यूशन है, चाहे स्वास्थ्य के संबंधित हो, चाहे जीवन के संबंधी हो, चाहे लोक परलोक की बात हो, चाहे आतंकवाद की हो, चाहे विश्व की बात हो, चाहे समाज की बात हो। हर दृष्टि को आप अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अहिंसा को केंद्र में रखेंगे तो कभी भी अन्याय नहीं हो सकता। और ये सारी सृष्टि एक जीने योग्य, एक सर्व के समान, एक वसुधैव कुटुंबकम पुनः बन सकती है। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी मात्र है, जितने भी 84 लाख जीवा योनियां उत्पत्ति स्थान है, लेकिन जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य है, अनंत है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और 84 लाख जीवा योनि के उत्पत्ति स्थान में असंख्य अनंत जीव हैं, प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं। हर प्राणी जीना चाहता है, हर प्राणी सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है। किसी भी प्राणी को दुख न देना अहिंसा है। और भगवान से प्रार्थना करो कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी जीव को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, दुख न हो। ये सबसे बड़ी अहिंसा है। अहिंसा स्वयं के बारे में भी अशुभ भाव रखना, किसी के बारे में अशुभ भाव रखना भी अहिंसा है। मारना मात्र ही हिंसा नहीं है। अहिंसा 108 तरह की होती है। जैसे हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, आरंभ समारंभ और सरंभ, इन सब का गुणा करें तो 108 तरह से हिंसा होती है। और हिंसा को रोकना वो अहिंसा है। अपने बारे में भी चिंतन करना कि मुझे बहुत दुख आ गया है, सुसाइड कर लूं, मैं कूद करके हिंसा कर लूं, मैं किसी तालाब के अंदर डूब जाऊं, मैं रेल के नीचे आकर के कट जाऊं, ऐसी भावना रखना भी हिंसा है। यानी अहिंसा बहुत ही सूक्ष्म तत्व है। और हमारा भारत तो अहिंसा के लिए माना हुआ है। और अहिंसा को आधार रख करके महात्मा गांधी ने 200 वर्ष पुरानी जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, ब्रिटिशर्स की सत्ता को तो उसको जड़ों से उखाड़ दिया। केवल अहिंसा को आधार मानकर, केवल अहिंसा को टूल मान करके, और उसी का परिणाम है कि आज भारत की सूक्ष्मतम अहिंसा को आज विश्व ने माना। और 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है, वो विश्व के 210 देश जो है यूएनओ के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मना रहा है। क्योंकि ये भारत की सूक्ष्मतम व्याख्या देना भारत की देन है, उसको जीना भारत की देन है। महात्मा गांधी ने जिया
और जितने भी तरह के हमारे धर्म दर्शन हैं, जैन धर्म को लीजिए, जितनी सूक्ष्मतम व्याख्या जैन धर्म में की गई है अहिंसा की, शायद किसी भी धर्म दर्शन में मिले। वो तो व्याख्या करने वाला नहीं है जैन धर्म। उस जैन धर्म के जो हमारे 5 महाव्रती है वो पूर्ण अहिंसक कहलाते हैं। वो 0% भी हिंसा नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा जीवन में व्रत लेते हैं। 9 कोटिक त्यागी होती है, हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदना नहीं करनी, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, ये 9 कोटिक त्याग करते हैं और पूरा जीवन भर है वो पूर्ण अहिंसक जीवन जीते हैं। और हम ग्रस्तों के लिए भी भगवान महावीर ने अणुव्रत का रास्ता बताया। अणुव्रत का रास्ता, उसके केंद्र में, अणुव्रत के केंद्र में अहिंसा है कि आप जो पर्यावरण का दोहन नहीं करें, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी जो है, जो इसमें से 4 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु है, ये 4 तत्व है, स्वयं जीवनधारी है, इनमें प्राण होता है, इनका दोहन नहीं करें, इनकी प्रताड़ना नहीं करें, तो इन सब का पर्यावरण का जो इको फ्रेंडली है वो जैन दर्शन 100% जो है, आज से नहीं, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊं, भगवान महावीर के समय से भी देखो 2500-2600 वर्ष पहले उन्होंने इको फ्रेंडली का जो सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 तत्वों के अंदर जीव है, इन सब की हिंसा मत करो। जैसे तुम्हारे में जीव है, इनमें भी वही आत्मा है, इसलिए इसकी हिंसा नहीं की जाए, इनका रक्षण किया जाए। उससे पर्यावरण संरक्षण स्वतः ही हो जाता है। और जैन धर्म के 5 महाव्रती पर्यावरण का बिल्कुल भी उसको हानि नहीं पहुंचाते। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हम अहिंसा की थोड़ी एप्लीकेशन देखना चाहते हैं कि अहिंसा किस तरीके से पर्यावरण की रक्षा कर सकती है। देखिए, सारा जो पर्यावरण है, जिसमें कि नदी है, नाले हैं, पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, छोटे जीव है, बड़े जीव है, मनुष्य है, नरक गति है, तिरंज गति है, मनुष्य गति है, देव गति है, सारी पर्यावरण में रहती है। और पर्यावरण जो है परस्परोपकारो जीवानाम के सिद्धांत पर चलता है कि इस पर्यावरण में जो जीने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सिर्फ रिलेटिव जीवन जीते हैं, वो अकेला निरपेक्ष जीवन नहीं जी सकते। मैं आपको उदाहरण तौर पे बताना चाहता हूँ। पेड़ पौधे हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का वो शोषण करके उसका भोजन बनाते हैं। अगर पेड़ पौधे ना हो तो आज हमको जो ये प्राणवायु जो ऑक्सीजन मिल रही है वो मिलनी बंद हो जाएगी। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन का कोई भी फैक्ट्री नहीं लगा पाए हैं, बना नहीं पाए हैं। बोटलिंग अवश्य की है, लेकिन वो सारी ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिल रही है। तो इन पेड़ पौधों की रक्षा करना वो सबसे बड़ी अहिंसा है। पेड़ों को न काटना, वन को नहीं काटना, किसी जीवित प्राणी को मारना नहीं, चाहे कीड़ा हो चाहे मकोड़ा हो, ये अहिंसा है। और आज देखिए कितनी हमारी प्रजातियां लुप्त हो गई है, उसकी जातियां नहीं मिल गई है। चाहे वाइल्ड एनिमल हो, चाहे चूहे हो, चाहे बिल्ली हो, ये सभी जो है हमारे तत्व है इस पर्यावरण के सहयोगी है। चूहे को हम कहते हैं नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आप पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी के अंदर बिल बना करके और उसको पोली करता है, और वो पोली जमीन एक किसान के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो इस तरीके से भगवान ने सृष्टि के अंदर जितनी चीज बनाई है वो कोई भी चीज नुकसानदायक नहीं है, और सभी अपने अपने तरीके से स्वतंत्र जीवन जीते हैं। मनुष्य अपना जीता है, लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य देखें तो व्यक्ति अहिंसा को भूलता जा रहा है। उस अहिंसा की भूल के कारण वो वन काट रहा है और इस पृथ्वी का इतना दोहन कर रहा है, गहरे में जाकर के पानी निकाल रहा है और उस पानी का वो दुरुपयोग कर रहा है, और गहरे में जाकर के कई मिनरल्स निकाल रहे हैं कि जो है हीरे हैं, पन्ने हैं, माणक है, मोती है, अभ्रक है, भोडल है, और जो है हमारा चूना है, वो सारा इस पृथ्वी की गर्भ से निकलता है। और कितना उसको दोहन करके 1000 फीट, 2 10 हजार फीट तक व्यक्ति गहरा चला गया है। आज जल को देखिए, जल का कितना प्रदूषण व्यक्ति ने कर दिया है कि कितने बड़े जो है
वो केमिकल्स के कारखाने लगा करके और उस केमिकल को जो है सिंथेटिक के कारखाने लगा करके उस जल को जो है वो उसी हमारे पानी के साथ में छोड़ा जाता है, पानी अशुद्ध हो जाता है और उसके साथ साथ के अंदर पानी के जीने वाले कितने जीवों की हिंसा होती है। और आज जो है कंज्यूमरिज्म का जमाना हो गया है। आज जो जमाना है वो जो आवश्यकताओं की पूर्ति कितनी बढ़ गई है, आवश्यकताएं, हमारी आवश्यकता और अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई है, व्यक्ति ने अपने आप को इतना विलासी बना दिया है। आज महिलाओं को देखिए तो वो कितनी बड़ी कॉस्मेटिक चीज़ों का उपयोग करती है। महिलाओं की जानकारी बताना चाहता हूँ कि बहनों महिलाएं, वो आप जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करती है वो कॉस्मेटिक्स जो है बहुत से जीवित प्राणियों को मार करके उसकी चर्बी से और केमिकल्स मिला करके वो कॉस्मेटिक बनाई जाती है, जिसके तहत जो है आप सुंदर बनना चाहती है, अपने मुंह के ऊपर लेप करती है और आपके जो सुंदर सुंदर जो बैग होते हैं जिसके ऊपर स्पर्श बहुत जो है कोमल कोमल लगता है, वो किसी जानवरों की जो है खाल होती है। तो बहनों और भाइयों, आप सुनिए, आप प्रकृति का अतिरिक्त दोहन न करिए, क्योंकि ये हिंसा है। चाहे आप जल का दोहन करते हैं, चाहे पृथ्वी का जो दोहन करते हैं, चाहे आप अग्नि का दोहन करते हैं अंदर माइंस में जाकर के, और आप अग्नि को जो है वहाँ से निकाल करके उसका दोहन करते हैं, वायु का दोहन करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। वायु अपने आप में एक जीव है और इसमें थेसेक्स नाम से बहुत से जो वायरस रहते हैं और वो इसी के द्वारा ही हम जो शुद्ध वायु लेते हैं उसका प्रदूषण कर रहे हैं। यानी आप हिंसा कर रहे हैं, आप सूक्ष्म हिंसा कर रहे हैं, स्थूल हिंसा कर रहे हैं। और हिंसा भी कैसी, आज देखिए कि हिंसा जो है घरेलू स्तर पर चली गई है। आज घर में कितनी हिंसा हो रही है। बड़ा जो है वो छोटे को वात्सल्य नहीं दे रहा है, छोटा बड़े को जो है प्रेम नहीं कर रहा है, सास बहू के बीच में झगड़े हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, घर में एक कलह का वातावरण है, तू मैं मेरा है। ये घरेलू हिंसा है। अपराध की हिंसा को देखिए कि व्यक्ति जो है कितने मर्डर कर रहे हैं अपने छोटे स्वार्थ के लिए, और कितना वो फेरी मांगते हैं और कितनी बड़ी हिंसा करते हैं। किसी की फिरौती मांग करके बच्चे को उठा लेते हैं, उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, उसको कितना मानसिक दुख पहुंचता होगा। वो मात्र जितना दुख पहुंचता है वो सारी हिंसा है। वो किसी भी तरीके से वो की जाए वो दुख पहुंचने वाली सब हिंसा है। मारने तक भी, मर्डर करना भी वो हिंसा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अहिंसा राजपथ को जीवन के अंदर उतारिए। और ये समस्त जो हमारा 7 अरब की जनसंख्या है, वो अगर जनसंख्या अहिंसा के सिद्धांत को जीवन में उतारती है, वो अहिंसक बनती है। चाहे पूर्ण अहिंसक ना बने, स्थूल अहिंसक भी बने और अपनी आवश्यकताओं से अधिक जो है वो चीज़ों का उपयोग नहीं करे। इच्छा परिमाण होना चाहिए। नीड अलाउ है। नीड क्या है? हमारा जो है वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। ये शरीर है, समाज है, परिवार है, किस आवश्यकता की पूर्ति हमें करनी पड़ेगी। वो जायज़ है, वो अलाउड है, पर ग्रीड अलाउड नहीं है। ग्रीड के लिए कहा गया है कि मनुष्य जो है इतना एक व्यक्ति लोभी है कि पूरे संसार की सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी संपत्ति है, एक इंसान को दे दी जाए तो भी इंसान नहीं धापता है। और वो उसकी जो इच्छाएं हैं वो आकाश की तरह अनंत है, फिर भी उसको कम लगती है। जबकि इस सारी सृष्टि के अंदर जो असंख्य अनंत प्राणी हैं, वो सारी प्राणी का भरण पोषण ये सृष्टि करती है। ये सृष्टि पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंचभूतों से सृष्टि बनती है। पंचभूतों से हर प्राणी जन्म लेता है, पंचभूतों से वो अपना पालन पोषण करता है और पंचभूतों में विलीन होता है। जब व्यक्ति का या प्राणी मर जाता है तो उसका पृथ्वी में, अग्नि में, वायु में, आकाश में उसके शरीर के 5 भूत निकल के स्वतः इस पर्यावरण के अंदर, इस सृष्टि के अंदर चले जाते हैं। तो हमें अहिंसा के सिद्धांत को समझना है और ये वैश्विक सिद्धांत है, ये व्यक्ति का नहीं है, सार्वभौम है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये त्रैकालिक है। अहिंसा भूतकाल में अच्छी थी,
आज अच्छी है और भविष्य में भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। और अहिंसा एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी को दुख नहीं देता, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी के अस्तित्व का हनन नहीं करता, किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। वो अपने अपने दायरे में परस्परोपग्रो जीवानाम, अपने अपने दायरे में जीने की स्वतंत्रता देता है। अहिंसा हर व्यक्ति को सर्वोदय की प्रेरणा देती है कि सब अपना उत्थान करो। 7 अरब के जो लोग हैं सब अपना विकास करो, लेकिन विकास है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए कि प्रकृति में जीने वाले छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, पेड़ है, पौधा है, उनका अपघात नहीं करके और उनका रक्षण करके आप जो डेवलपमेंट चाहते हैं, जो तरक्की चाहते हैं आप करो, उसके लिए सृष्टि अलाउड करती है। और हमारे तो आयुर्वेद के चरक जैसे इतने इतने महान जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं, चरक जो है वो जड़ी बूटियों के पास में जाकर के शुद्ध हृदय से एक बच्चा बन करके उनसे प्रार्थना करते थे कि आप हमारा गुण बताइए। उनकी भाषा वो समझते थे, वो जड़ी बूटी बोल करके उनकी भाषा को वो समझते थे चरक, और उसके गुणों का पता करते थे। गुणों का पता करके ये आयुर्वेदिक दवाएं बनी। ये हमारी जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा है वो पृथ्वी से, यानी पानी शरीर के ऊपर जो है वो सारा जो है वो मिट्टी का लेप करके और जल पी करके, जल की गर्म जल की पट्टी करके, ठंडे जल की पट्टी करके, और अग्नि का जो सेक करके, और अग्नि का जो है हमें और हमारा जो है बात करके, और इसके पृथ्वी जल अग्नि और वायु, गर्म वायु का सेवन करके, शुद्ध प्राण वायु का सेवन करके, इस तरह की सारी प्राकृतिक चिकित्साएं थी। ये चिकित्सा प्रकृति एलोपैथी तो अब आई है। प्रकृति तो जब से सृष्टि बनी है तभी इन 5 तत्वों से जो है व्यक्ति का इलाज करती आ रही है। मैं आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे पशु हैं, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, बिल्ली है, ये सब कभी भी अस्वस्थ हो जाते हैं, इनके कभी लग जाती है, खून निकल जाता है, इनकी चिकित्सा कौन करता है जंगल के अंदर? इनकी चिकित्सा पृथ्वी माँ करती है, नेचर करती है। और वो जाकर के जो है वो जैसे कि भैंस के मान लो लग गई, वो तो लोटपोट हो जाती है मिट्टी के अंदर, तो जल से और मिट्टी से स्वतः ही उसकी परिचर्या हो जाती है। ये प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। पशु पक्षियों की जो है सारी चिकित्सा प्रकृति करती है। और प्रकृति ने एक सबसे बड़ी बात यूनिबिल्ट मनुष्य के भीतर भी डाल दी है कि तुम प्राकृतिक के नियमों का पालन करते हो, मेरी शरण में रहते हो, मेरी पूजा करते हो, मेरा दोहन नहीं करते हो, मेरा कहना मानते हो, तो आप 100 वर्ष जियोगे। हमारे पुराने जन्म में लोग 100 वर्ष जीते थे। आज भी जो इक्के दुक्के व्यक्ति जो है 100-140 के साथ जी रहे हैं, वो जी क्यों रहे हैं? उनसे बात करें तो प्योरली प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। प्रकृति के नियमों का जो है वो अपने जीवन के अंदर जो है पूरा तरीके से पालन करने से उनका जीवन स्वस्थ होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम हमारे जीवन की जो ज्वलन समस्या है, उन सब समस्याओं के होलिस्टिक समाधान के लिए आप मेरे से पूछें कि एक समाधान दीजिए, तो मैं समाधान देना चाहूँगा कि अहिंसा। आज जितना वैचारिक प्रदूषण हो रहा है वो वैचारिक प्रदूषण हिंसा है। व्यक्ति बुरे भाव रखता है, नेगेटिव थॉट्स रखता है, वो सब पाप है, वो सब हिंसा है, और उस पाप के कारण ही उसकी दुर्गति होने वाली है। और जितना जितना वो पॉजिटिव थिंकिंग करता है वो सारी अहिंसा है। पॉजिटिव थिंकिंग करने से व्यक्ति ईश्वरवत होता है, भगवान बनता है। भगवान क्या है कि भगवान के अंदर कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, उसके अंदर सारी पॉजिटिविटी है। तो अहिंसा में बताती है कि जीवन के सब नेगेटिव थॉट्स का, नकारात्मक सोच का त्याग करो और आप पॉजिटिविटी बढ़ाओ। और पॉजिटिविटी के लिए कहा गया है कि जितनी जितनी नेगेटिविटी कम होकर के पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उतनी उतनी प्योरिटी बढ़ेगी। चाहे शारीरिक प्योरिटी हो, चाहे मानसिक प्योरिटी हो। और वो प्योरिटी जब चरम सीमा पर पहुंचती है तो आत्मा तक जाती है, और आत्मा जो है सब कर्मों से मुक्त होकर के शुद्ध बुद्ध और मुक्त होती है। वो प्योर सोल है, क्योंकि उसके अंदर 100% प्योरिटी है। वो 24 कैरेट के सोने की तरह प्योर है। तो अहिंसा में प्योर बनाती है।
अहिंसा हमारे भीतर जितनी बुराइयां हैं उसका जो है बुराइयों का निराकरण करती है, और जीवन की कोई भी समस्या है आप अहिंसा के माध्यम से भाई भाई के बीच के अंदर लड़ाई हो गई है तो अहिंसा क्या कहती है, एक दूसरे से क्षमा याचना करो। क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर होता है वही क्षमा करता है। कायर व्यक्ति तो टिट फॉर टैट करेगा, नेले पे देला मारेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। लेकिन जो शूरवीर होता है, जे धम्मे सूरा से कम में सूरा, जो धर्मवीर होता है वही कर्मवीर होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आप बराबर देखते रहिए। प्रतिदिन आपको ऐसी खुराक मिलेगी, उससे आपकी जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। आपके जीवन की नहीं, समाज की, वैश्विक स्तर की सभी समस्याओं का समाधान कार्यक्रम में देने के लिए एपिसोड आते हैं। क्यों कि हमारा उद्देश्य कार्यक्रम का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, पूरे जगत के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और आप शतायु होकर खूब समाज का परोपकार करें, समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भाव।